ओम। सनातन धर्म और आर्य समाज। 7वां अध्याय। आर्य समाज ने हिंदू जाति के लिए क्या किया। हमने गत अध्यायों में संक्षेप से सनातन धर्म और आर्य समाज के प्रचलित मतभेदों का मोटा मोटा वर्णन कर दिया है। यह भेद रहते हुए भी यह संभव है कि दोनों मिलकर संस्कृति की उन्नति में लग जाएं। जब उद्देश्य एक होता है तो साथ काम करने का कोई न कोई मार्ग निकल आता है और छोटे मतभेद आप ही आप दूर हो जाते हैं। जैसे कल्पना कीजिए कि आर्य समाजी और सनातन धर्मी दो सज्जन ईश्वर प्राप्ति के लिए चलते हैं। उनका उद्देश्य एक है। सनातन धर्मी मूर्ति पूजक है और आर्य समाजी मूर्ति पूजक नहीं। अब यदि सनातन धर्मी मूर्ति पूजा करके ईश्वर की प्राप्ति करने में सफल हो जाए तो उसको बधाई है। यदि न हो तो वह स्वयं उस मार्ग को छोड़ देगा। झगड़ा इसलिए होता है कि ईश्वर प्राप्ति की इच्छा तो है नहीं, बिना उद्देश्य के विवाद खड़ा किया जाता है। यदि एक आदर्श आर्य समाजी संध्या नहीं करता तो उसको मूर्ति खंडन करने से क्या लाभ। जो पानी में घुसना नहीं चाहता और खाट पर बैठे बैठे तरने के विषय में विवाद करता है, उससे तो किसी को कुछ लाभ नहीं हो सकता। आजकल दुनिया में मुक्ति के लिए परिश्रम कोई नहीं चाहता, सस्ती मुक्ति चाहते हैं। ऐसी सस्ती मुक्ति चाहने वालों के लिए ठग भी मिल जाते हैं। कोई किसी नाम का जामा बना देता है, नाम का जप बना देता है। कोई किसी तीर्थ की यात्रा का महात्म्य लिख देता है। कोई कान में मंत्र फूंक कर गुरु बन बैठता है। कोई अनोखे तमाशे दिखाकर लोगों को वश करने में चाहता है। और लोग भी कैसे भोले भाले हैं कि झट से किसी न किसी जाल में फंस ही जाते हैं। वे यह नहीं पूछते कि जो सच्चा योगी या ईश्वर भक्त होगा वह धन के लिए तमाशा क्यों दिखाता फिरेगा। जो सच्चा साधु होगा वह विषय भोग या कांचन व कामिनी के फंदे में क्यों फंसेगा। आर्य समाज और सनातन धर्म में एक बड़ा भेद दृष्टिकोण का है, उसका विचार कर लेना चाहिए। जब स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज स्थापित किया तो उन्होंने कहा कि आजकल जिसको हिंदू धर्म कहते हैं वह प्राचीन सनातन वैदिक धर्म से विपरीत है। इसमें बहुत कुछ दोष मिल गए हैं। इनको निकालकर शुद्ध वैदिक धर्म को ग्रहण करना चाहिए। लकीर के फकीर पंडितों को यह बात पसंद नहीं आई। वे पुरानी प्रथाओं को बदलना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने आर्य समाज के विरोध में सनातन धर्म सभा नाम की सभाएं स्थापित की और अपना नाम सनातन धर्म रखा। परंतु पिछले 75 वर्षों में आर्य समाज ने जो काम किया उससे सिद्ध होता है कि सनातन धर्मियों ने भी उन परिवर्तनों को मान लिया जो आर्य समाजी करना चाहते थे। अर्थात उनको अपने मार्ग से हटकर आर्य समाज के मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। जैसे आजकल कोई सनातन धर्मी यह नहीं मानता कि जो 10 वर्ष की कन्या का विवाह न करे वह नरक को जाता है, या स्त्रियों को वेद या अन्य विद्याएं नहीं पढ़ानी चाहिए, या बाल विधवा का विवाह नहीं करना चाहिए, या ईसाई मुसलमानों की शुद्धि करना पाप है, या समुद्र की यात्रा नहीं करनी चाहिए, या अछूत जाति को नहीं उठाना चाहिए, या नमस्ते करना बुरा है। पहले काल में इन्हीं बातों पर आर्य समाज और सनातन धर्म के लोगों में झगड़े होते थे। अब तो दोनों एक ही बात को मानते हैं। सच्ची बात तो यह है कि जो बातें स्वामी दयानंद जी ने कही थी वह सब ठीक थी,
उनके माने बिना काम तो चल नहीं सकता। एक न एक दिन उसी मार्ग पर आना पड़ेगा। यदि जल्दी मार्ग पर आ गए तो अच्छा है, देर करने में बहक जाने का डर है। सनातन धर्मी लोग अब तक समझते थे कि हिंदू जाति पर जो आपत्तियां आई वह कलयुग के कारण थी। वे कहा करते थे कि यह युग का प्रभाव है, इसलिए वह पुरुषार्थ को छोड़ बैठे थे। जिन जातियों में पुरुषार्थ था वे आगे बढ़ गई, यह कलयुग ही की रट लगाते रहे। स्वामी दयानंद जी ने कहा कि सनातन धर्म तो कलयुग या किसी विशेष युग के अधीन नहीं होता। जो कलयुग के प्रभाव में फंस जावे वह सच्चा सनातन धर्म नहीं है। अतः पुरुषार्थी बनकर आगे बढ़ो। कुछ लोग भाग्य और ईश्वर इच्छा का बहाना बनाकर हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए थे। उनका बहाना था कि यदि हमारी तकदीर बुरी न होती तो ऐसा क्यों होता, ईश्वर की ऐसी ही इच्छा थी। स्वामी दयानंद जी ने बताया कि ईश्वर की कभी यह इच्छा नहीं हो सकती कि तुमको दुख मिले। ईश्वर तो सबका मित्र है, सबके हित की बात करता है। जो जैसा करता है वह वैसा पाता है। फल कर्म के अधीन है, कर्म फल के अधीन नहीं। पुरुषार्थ से भाग्य बनता है। जो आलसी बनकर बैठ रहा है उसको ईश्वर आलस के बदले अच्छा फल नहीं दे सकता। इस प्रकार स्वामी दयानंद जी ने हिंदू जाति को कलयुग की गुलामी से छुड़ाया, भाग्य की जंजीरों से मुक्त किया, नक्षत्रों के जाल से निकाला, कर्म के सिद्धांत का महत्व समझाया, पुरुषार्थ का मंत्र पढ़ाया, अंधविश्वास को हटाकर विद्या और ज्ञान का मार्ग दिखाया। सबसे बड़ी बात स्वामी दयानंद जी ने यह कही कि तुम मेरे या किसी एक आदमी के कहने पर मत चलो, सत्य की खोज करते रहो और असत्य को त्यागने और सत्य को मानने के लिए सदा उद्यत रहो। यही सच्ची ईश्वर भक्ति है, यही सच्चा सनातन धर्म है। इसी से सबका कल्याण होगा।